नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने अंतिम कैबिनेट की बैठक भी की है और आज शाम को विधायक दल की बैठक में भी तय हो लेकिन जाएगा। एक ऐसे राजनेता है जिनका युग कहलाएगा और वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके सबसे विश्वस्त और उनका काम सही तरीके से करने वाले, जो आज उतने ही भावुक हैं जितना शायद बिहार की जनता। संजय झा जी, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं जनता दल यूनाइटेड के, आज मन में क्या चल रहा है? बड़ा इमोशनल मोमेंट है किसी के लिए भी। 14 करोड़ बिहारी के लिए, खास करके जो भी देश दुनिया में बिहारी रहते हैं। हम लोग तो दिल्ली में पढ़े और बिहारी बोलने में शर्म लगता था, वहां से देखा। और मुझे लगता है अगर सबसे बड़ा चीज उन्होंने बिहार को दिया वो है सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक बिहारी का। वही हम लोग लूज कर गए थे। कभी ये आइडेंटिटी ही हम लोगों का सबसे बड़ा ये हो गया था, वो पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाना, पूरा बिहार को इस लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना। मुझे याद है जो इनिशियल जो इलेक्शंस हुए थे 2005 में, 2 इलेक्शन हुए थे। एक प्रेसिडेंट रूल लग गया था, उस समय जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और उसके बाद उनका यात्रा निकला था। शाम में आप, यहाँ सिनेमा हॉल नहीं खुलता था, शाम में आप निकल नहीं सकते थे। जो बिहार के लोग हैं ज्यादा इस चीज को समझ सकते हैं, जो यहाँ पर। और अंधेरा होने के बाद घर में बंद हो जाते थे। ट्रेन से अगर आप 5-6 बजे पटना स्टेशन उतर गए तो आप बस से, गाड़ी से दरभंगा मधुबनी हम लोग नहीं जाते थे, शाम में पटना में रुक जाते थे, क्योंकि शाम में ट्रेवल नहीं कर सकते थे जाकर के। ये स्थिति 2005 से पहले थी। मे बी जो नए लोग हैं शायद उनको ये बात नहीं उतना ध्यान में हो। और वहां से इन्होंने काम करना शुरू किया सारा, और वहां से बिहार को इस लेवल पे ट्रांसफॉर्म करना। मेरे ख्याल से बहुत सारे देखते हैं देश में लीडरशिप आई गई, लेकिन एक जो कहते हैं ना, जो ही इज अ मिक्सचर ऑफ गांधी, लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर, जयप्रकाश, जो कंबाइंड कहते हैं, उस सब के मिक्सचर नीतीश कुमार है। इनके पर्सनल लाइफ, तरीका, स्टाइल, पर्सनल बिहेवियर, एडिकेट्स किसी भी पॉलिटिशियन से पूछिए। आज हम सब चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार समय के इतने पाबंद होते हैं कि जहां पर 1 घंटे आगे पीछे हो जाता है, वहां पर 1 मिनट नहीं होता है। आज भी सुबह से देख रहे हैं, उसी टाइम से चल रहे हैं। आपकी तस्वीरें अलग अलग रखी हुई हैं, ये तो मुझे लगता है कोविड के समय की तस्वीर है। और ये गंगा जो पटना के पास है, वहाँ वो दिखा रहे हैं, इनफैक्ट ये बख्तियारपुर का है, और वो दिखा रहे हैं कि कैसे बचपन में गंगा शिफ्ट कर गई है। वो लोग गंगा में जाकर के पानी लेके आते थे, तो इसको कैसे गंगा को क्लोज लाइए, उसके लिए मैं वाटर रिसोर्स मिनिस्टर था उस समय का है ये। वो फोटो है उस समय। मतलब हर एक काम को बारीकी से खुद से देखते थे। मन में ये भी लगता होगा कि कौन दूसरा नीतीश कुमार होगा जो आएगा। नहीं, दूसरा नीतीश कुमार तो नहीं हो सकता है, कोई कभी नहीं हो सकता है वो नीतीश कुमार। और मैं तो कहता हूँ लोगों को जिनको राजनीति करना है, राजनीति कम से कम उनके लाइफ को देख करके। राजनीति मतलब लोग समझता है कि पावर आ गया, ताकत आ गई, सत्ता आ गई, लेकिन सत्ता के साथ सेवा कैसी होती है शायद देश में हम लोग तो अपने लाइफ में नहीं देखे। सबसे बड़ी अपनी लेगेसी क्या नीतीश कुमार की इस करियर के साथ रहेगी? सबसे बड़ी लेगेसी, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा लेगेसी ये है कि 14 करोड़ पॉपुलेशन का इतना बड़ा इतिहास जिस स्टेट का रहा हो। लोग बोलते हैं कि पाटलिपुत्र से कंधार तक साम्राज्य चलता था, बिहार मगध का। लोग बोलते हैं, हिस्ट्री कहता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जहां था, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब बिहार में यूनिवर्सिटी था। चाइनीज लोग पढ़ने आते थे। इतना बड़ा लेगेसी, और वो स्टेट कितना डंप में चला गया। कभी कभी सोचते हैं नीतीश कुमार नहीं आते 2005 में तो क्या होता इस स्टेट का, क्या बाद में आकर भी संभाल चीजों को ठीक कर सकते थे। तो पूरा स्टेट का जो इमेज चेंज ओवर हुआ, परसेप्शन हर एक, चाहे वो वोट दे नहीं दे, उनके काम करने का तरीका। भागलपुर राइट हुआ 1989 में। मैं पॉलिटिकल बात नहीं, लेकिन बता रहा हूं, कांग्रेस की सरकार थी और 2005 में नीतीश कुमार सरकार बनाए, तब कमीशन बना के उनको जस्टिस मिला। तो उनको ये नहीं था कि कौन वोट दिया या कौन नहीं दिया। प्रैक्टिस में वो ये काम किए कि जब मौका मिला तो सब बिहारी के लिए काम किए। ये किसी से जो उनको नहीं भी वोट देता है उनसे भी बात कीजिएगा तो भी कहेगा कि काम के मामले में तो ऐसा बिहार ट्रेवल करके देखिए, रात में ट्रेवल कीजिए,
रोड देखिए, पावर देखिए, खास करके वुमेन एम्पावरमेंट अनप्रेसिडेंटेड शायद देश में इस लेवल का, इट्स ऑल इन 20 इयर्स। ये 20 साल के जर्नी में महिला सशक्तिकरण में जो काम हुआ है वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है। और कोई योजना नहीं, मतलब चाहे हम साइकिल से लेकर अभी जीविका देख लें, मतलब एक मुहिम की तरह से आपकी और भी तस्वीरें उनके साथ दिख रही हैं यहाँ, और सबके साथ आपकी कोई याद होगी? नहीं, ये मैं जब मुझे उन्होंने राज्यसभा में भेजा, अच्छा, मैं जो ओथ लेके राज्यसभा से आया था, तो इनको बहुत खुशी हुई, उनको था कि मेरे मन में था कि पार्लियामेंट जाऊं, और वो चाहते भी थे शुरू से कि मैं जाऊं। जब मैं ओथ लेके आया राज्यसभा का, तो उनसे मिलने गया, उस समय की ये तस्वीर है। अच्छा, एक चीज सब मतलब आपके विरोधी भी बोलते हैं, जो न्यूट्रल हैं वो भी बोलते हैं कि क्या जेडीयू कार्यकर्ताओं के मन में कोई डर है कि नीतीश जी नहीं तो फिर अब जेडीयू का क्या? ऐसा नहीं, नीतीश जी नहीं है। नीतीश जी आज भी एक्टिव हैं। 2025 के चुनाव में हम लोग गए। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जी के फेस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2025 का जो रिजल्ट, इतना बड़ा मैंडेट आया 202 का, उनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ने के लिए गए थे। एक दिन मुझे ध्यान है कि यहाँ बारिश काफी हो गई, चौपड़ नहीं उड़ सकता था। बहुत लोग यहाँ से मोबाइल पर अपना भाषण दे रहे थे जिनको मुख्यमंत्री बनना था, और नीतीश जी बाय रोड निकल गए यहाँ से, और करीब हमको लगता है 400 किलोमीटर बाय रोड सारा कार्यक्रम किया। ही इज 76, 75 साल में 400 किलोमीटर ट्रेवल करके 20 साल का मुख्यमंत्री, उन्हें भी जा सकते थे। नहीं तो बाकी तो अभी तो इस्तीफा तय हो गया था किस दिन देना है, तब परसों वो निरीक्षण करके आए हैं, कल भी करके आए, कल भी निरीक्षण करके आए हैं। उनके लिए इसके हमको कभी कभी ये भी लगता है कि 24 घंटे में उनके रूटीन को कोई देखे, मुझे लगता है कि 8:50, 8:55, 9 बजे से पहले ऑफिस में आके बैठ जाता है, और 9 बजे से जो काम शुरू करते हैं तो शाम तक इनका काम चलता रहता है। मुझे नहीं लगता है कि 7 दिन कोई छुट्टी उट्टी कभी लिए हो, हम लोग तो नहीं देखे हैं कभी। तो इस तरह का काम और अनवरत 20 साल से करते हुए, 20 साल 21 साल से इसी तरह काम करते रहे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, शायद इससे बड़ा रिमार्क कम ही होगा, उन्होंने कहा था कि अगर ट्रू सोशलिस्ट देखना हो तो 2 तो चले गए, उनका नाम लिया, राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस, और लिविंग में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार है। ये बड़ा प्रधानमंत्री जी की तरफ से जब कहा गया ये चीज, तो बहुत जब हम लोग मिलते भी प्रधानमंत्री जी से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो उनका पक्ष विपक्ष साथ भी रहे नहीं भी रहे, लेकिन पर्सनल रिस्पेक्ट और जो वो रहा, वो शायद हमेशा उनका नीतीश जी को लेकर रहा। बाहर भी हम आपकी निश्चय रथ को देख रहे हैं, कट ले लो, आओ। ये मतलब जो कैंपेनिंग की भी बात आपने की ना संजय जी, की कैंपेनिंग में भी मतलब चाहे मौसम कोई भी हो रहा हो, वो लगातार लगे रहे। और आज अगर जनता याद कर रही है उनको, मुझे लगता है कि कोई नहीं ऐसा हुआ कि चाहे गठबंधन बदल के भी, लेकिन नाम नीतीश कुमार का रहता था, कि अब की बार नीतीश कुमार से ये आखिरी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर। हाँ, मुख्यमंत्री के तौर पर तो जरूर, और मुझे लगता है कि ये भी जो सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से जो उनका काम है उसी काम को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा भी है कि आज कैबिनेट में अभी बता रहे थे कि उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग इस सरकार को भी रहेगा। और उन्होंने ये संबोधन दिया। आज उन्होंने कहा है कि उसमें सरकार में वो जा रहे हैं, लेकिन लोग सब तो हैं ही हमारे, जो सब लोग हैं, इसलिए पूरा सरकार को मार्गदर्शन भी, समर्थन भी, और बिहार में रहेंगे। वो कोई दिल्ली गए हैं राज्यसभा में, तो सिर्फ जब हाउस होगा तभी अभी तो आपके साथ ही रहेंगे। साथ ही रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल साथ ही रहेंगे। और यहाँ भी वो बैठ नहीं सकते, उनका काम करने का जो वो रहता है ना, बेचैनी, बाय नेचर वर्कहोलिक है, और 24 घंटा काम करने वाले आदमी है। और उनको कहीं न कहीं ये दर्द जो, इससे पहले भी वो जब दिल्ली में अटल जी के सरकार में थे, बड़ा फॉन्डली अटल जी को आज भी याद करते हैं कि सरकार में थे, तो उनको लगता था कि मैं बिहारी जो एक ये था कि मौका मिलेगा तो बिहार को बदल दूंगा। उस आदमी ने ये काम तो कर दिया। हिस्ट्री आज हो सकता है शायद हम लोग उस तरह नहीं समझ पाए,
लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे, हिस्ट्री विल जज हिम। 40 साल 50 साल के बाद कभी जो इतिहास लिखा जाएगा, शायद इस 100-150 वर्ष में नीतीश कुमार तो दूसरा नहीं हो सकता। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। थैंक यू।